नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे आज इसको और देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को लिखा गया है सूरदास के द्वारा। किस तरीके से श्रृंगार रस को पूरी तरीके से बहा दिया गया है इस चैप्टर में, है ना? बड़े ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसको और देखेंगे और आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद यूपीएससी की परीक्षा में कंफर्म आपके इससे उठने वाले सवालों को आप पूरा हल कर पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखा है आपने कि हमने 2 पार्ट खत्म कर दिया है और तीसरा पार्ट भी हमारा इसका हो गया था। सूरदास के पद हम कर रहे हैं। सूरदास की भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के प्रेम के बीच में लिखा गया एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है सूरदास के द्वारा। जिसे उन्होंने अपनी किताब सूरसागर में लिखा और सूरसागर का ही एक अंश भ्रमर गीत जो कि हम पढ़ रहे हैं जिसके 4 पद यहाँ पे हैं। हम चित्रों के माध्यम से बहुत ही तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन पदों में क्या बात बोली गई है। देखिए, अंतिम पद जो है वो चौथा प्रसंग है, जो 14 पद है, उसका पहले हम सारांश देखेंगे, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? आपको मैंने बता दिया कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है क्योंकि ये बात मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बोली थी। जब भी किसी भी भगवान की भक्ति की जाती है ना? तो कोशिश ये की जाता है कि वो जिस जगह जन्म लिए हैं, उस जगह की भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि वो ज़्यादातर लोगों के बीच में प्रभावित हो सके, प्रसारित हो सके, ठीक है? तो देखिए चौथे पद में क्या बोलती हैं, उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, ठीक है? कृष्ण अब पॉलिटिक्स को समझ लिए हैं, पॉलिटिक्स जान गए हैं, राजा बन चुके हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा के हित का याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। एक बात ध्यान लीजिए कि ये क्वेश्चन सीबीएसई ने हम जब इस पार्ट को खत्म करेंगे तो हम देखेंगे कि 24-25 में 2023 का जो सिलेबस था सीबीएसई का कुछ चीजें उसमें रिलेटेड पार्ट में आई थी, कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि जो 24-25 का पेपर है, जिसमें केवल ग्रामर वाले को छोड़ कर के बाकी सारा लगभग सेम है, तो हम 24-25 के पेपर को पूरा एक-एक करके सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज़ करेंगे। मैंने अलंकार के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है? मैंने उसका दिखा दिया है आपको क्या बोलते हैं रचना के आधार पे वाक्य भेद का दिखा दिया है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं किस तरीके से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा और आप बड़े आराम से उसमें ट्रिक्स भी दिया गया है, आप उसको देख कर के समझ पाएँगे। इतने आराम से वो 4 नंबर आपके अपने हो जाएँगे तुरंत, है ना? ठीक है। देखिए यहाँ पे उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी जो अब राजनीति पढ़ लिया है, पॉलिटिक्स सीख गए हैं, ठीक है ना? और प्रजा का धर्म क्या होता है सॉरी प्रजा के हित के लिए राजा का क्या धर्म होता है, ये सब याद दिलाया जाता है। जिसके माध्यम से सूरदास की लोक धर्मिता को आप समझ पाएँगे। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि किस पद के आधार पे या किन पदों में ये वर्णित किया गया है कि सूरदास की लोक धर्मिता बड़ी प्यार से दिखाई गई है यहाँ पे, है ना? तो आपको चौथा पद बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि उद्धव हैं और ये राजा के वेश में राजा है, ठीक है? और क्यों ऐसा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ है, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित हो ढोलक उठाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। है क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा ना चाही सताए। कितनी बड़ी-बड़ी बात है देखिए। अब कह रही हैं गोपियाँ कि अ, उद्धव जी सुनिए, ठीक है? उद्धव ध्यान से ये बात सुनिए कि भगवान श्री कृष्ण ने पॉलिटिक्स पढ़ ली है, राजनीति जान गए हैं क्योंकि अब वो राजा हो गए हैं, ठीक है? तो राजा हो गए, है ना? तो अब समझ गए कि ये राजनीति अब जान गए हैं और सारी बात समझ गए मधुकर के कहते ही सारा समाचार हम पा गए। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान समझना क्या है, मधुकर भंवरे को कहते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो बात उन्होंने बोली है शुरुआत में कि कैसे भंवरे के आने से सारी बात कही है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यहाँ पे गोपियों ने उद्धव को ही भौरा समझ लिया, उनके वेशभूषा से या जो भी। देखिए यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि ये बात मधुकर के कहते ही हमने
सारे समाचार पा लिया, सारा न्यूज़ हमको मिल गया। आखिरकार हमको ये बात समझ में आ गई कि अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आने वाले नहीं हैं, ठीक है? आगे क्या बोला उन्होंने? एक अति चतुर होते पहले ही, कहा एक तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं, एक तो पहले से ही बहुत चतुर हैं, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया उन्होंने और पढ़वा भी दिया आपको, है ना? ठीक है? तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने, ठीक है? जान लिया है और हमने तब जान लिया कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दिमाग उनके पास आ गया है, जब उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भिजवा दिया है, ठीक है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, ठीक है? जैसे ही हम समझ गए, जब उन्होंने योग का संदेश भिजवाया तो हम समझ गए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ठीक है? आगे कहती हैं कितनी बड़ी बात है देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, है ना? कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव जो पहले के लोग हुआ करते थे, हाँ? जो पहले के लोग थे, वो जैसे ही दूसरों का दुःख समझते थे, तो वो दौड़ करके भाग करके आ जाते थे, ठीक है? जबकि यहाँ पे हम दुखी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आए, ठीक है? पहले के लोग इतने गज़ब होते थे, पहले लोग इतने बढ़िया होते थे। अभी भी आप देखिए रिश्तेदारियों में कि आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई बीमार पड़ता है, तो लोग तुरंत गाँव से भाग करके आते हैं हाल-चाल पूछने के लिए, है ना? वही बात बोल रही हैं यहाँ पे कि उद्धव पहले के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत भले लोग होते थे, जो दूसरों के हित के लिए भागते चले आते थे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कहती हैं, ये आप समझ लीजिए थोड़ा-सा मन का प्रतीक है ना? ठीक है? गोपियाँ कहती हैं कि अब हम ये इस मन को भगवान श्री कृष्ण के पास से अपने पास ले लेंगे, जो जाते समय उन्होंने चुरा लिया था, ठीक है? अब अपने मन हम फेर पाइए चरत जो हुते चुराए, ठीक है? अब हम अपने मन को वापस ले लेंगे, जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, चुरा थोड़ी लिया था, तो हम ऐसा कहेंगे ना कि आपने खुद दे दिया था अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है? प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। लेकिन यहाँ कहती हैं गोपियाँ कि हम अपने मन को वापस ले लेंगे, जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, ठीक है? उसके बाद ये बोलती हैं कितनी बड़ी बात, "ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए" है ना? वो क्यों अनीति कर रहे हैं? वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं? वे खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं? उसके बाद राजा धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, ठीक है? लास्ट में बोलते हैं, जो बोला था ना कि लोक धर्मता की बात, कि राजा का ये धर्म होता है, ये धर्म है राजा का कि प्रजा ना सताई जाए, ठीक है? अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राजा का ये सबसे बड़ा धर्म है कि प्रजा सताई ना जाए, ना तो उसके कारणों से, ना किसी और कारणों से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजा का ये धर्म बनता है कि प्रजा कम से कम उसके कारणों से तो बिल्कुल सताई ना जाए। यहाँ पे राजा कौन है, प्रजा कौन है? राजा यहाँ पे श्री कृष्ण हैं, ध्यान रखना है आपको और प्रजा कौन है? प्रजा है यहाँ पे गोपियाँ, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए किस तरीके से हमने जो शुरुआत से पढ़ा हुआ था, शुरुआत से लेकर के अब तक कि ये जो है गोपियाँ को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए और उद्धव के हाथ उन्होंने योग का संदेश भिजवाया, ठीक है ना? और जब वो लेकर के योग का संदेश आते हैं, उसी बीच में भंवरा आ जाता है और भंवरे को व्यंग के माध्यम से उन्होंने सारा संदेश कह डाला जो उनके मन में था, ठीक है? और वहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। पहले पद में हमने देखा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी को योग के संदेश को खास करके उद्धव जी को टारगेट किया और उनको बोला कि आप अभाग्यशाली हैं, इस दुनिया में आपसे बड़ा अभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? आप भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे में बंध नहीं पाए। आप बिल्कुल कमल के पत्ते तेल में पड़ी बूंद के समान है, जो उससे चिपकती तक नहीं है, ठीक है? है ना? आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया है, इसलिए आप कभी प्रेम का मतलब समझ नहीं सकते हैं। हम कमज़ोर थे, भोली थे, इसलिए उनके प्रेम में फँस गए, जैसे गुड़ में चींटी फँस जाती है, ठीक है? ये हमने पहला पद पढ़ लिया था। दूसरे पद में उन्होंने बोला है कि हमारे मन की बात हमारे मन में रह गई और ये हम कह भी नहीं पा रहे किसी से, ठीक है? और हमने भगवान श्री कृष्ण के आने के समय को आधार मान करके तन से, मन से सारे दुःख तकलीफों को सहा। अब ये योग का संदेश जो सुन रहे हैं, हमारी विरह की अग्नि और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमने जहाँ से उम्मीद लगाई थी प्रेम की, वहाँ से उल्टी धारा बह गई है, वहाँ से योग की धारा बह गई। अब हम
धीरज नहीं डालेंगे, अब हम मर्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जिन्हें मर्यादा रखनी थी, जिन्हें प्रेम की मर्यादा रखनी थी, उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने तीसरे पद में योग के बारे में बोला है कि योग किस तरीके से कड़वी-ककड़ी के समान है। पहले उन्होंने अपना प्रेम को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल पक्षी और उसकी लकड़ी से तुलना की है, जिसको उन्होंने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में पकड़ करके रखा है और जागते समय, सोते समय, हर समय केवल एक ही बात करती हैं, कान्हा, कान्हा की बात करती हैं। अब ये जो योग का संदेश है, ये सुनकर उन्हें कड़वी-ककड़ी के समान लगता है और उन्हें रोग जैसा लगता है और ये एक ऐसा रोग है जो कभी उन्होंने देखा है, ना तो सुना है, ना ही कभी किया हुआ है। कहती हैं कि ये तो आप उनको दे देना चाहिए जिसके मन क्या है, चंचल है। ठीक है? तो ये पूरा एक समरी है, आपको बता दिया मैंने, इसको पढ़िए। इसके बाद हम आएँगे सीबीएसई के पेपर 2024 और 25 के पेपर, जिसमें इस पद सूरदास के पद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश